लगातार जीत का हैट्रिक लगाने वाले जितेंद्र सिंह ने क्या कहा जीत के बाद? जी हां, धनबाद जिला बार एसोसिएशन में लगातार जीत का हैट्रिक लगाने वाले जितेंद्र सिंह को बेशक अब नई टीम के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन जीत को लेकर हर्षित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय प्रतिद्वंदियों ने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, उन सबको करारा जवाब मिल गया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। पहले तो हम अपने चैनल के माध्यम से ढेर सारा बधाई देते हैं और इनका नारा था कि भाई काम बोलता है और सही में काम बोला भी। जीत की हैट्रिक लगाने वाले और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 55 वोटों से 155 वोटों से हराने वाले जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि भाई क्या इस पर करना चाहेंगे और नई टीम जो बनी है, नए लोग आए हैं, जैसे अध्यक्ष चेंज हो गए, कोषाध्यक्ष चेंज हो गए, तो फिर इनके साथ मतलब कि तालमेल स्थापित करने में कितना कठिनाई होगा या सहज होगा? सबसे पहले तो धन्यवाद बाल के समस्त अधिवक्ता वरीय हूँ, कनीय हूँ, समकक्ष हूँ, सबों को मेरा हाथ जोड़कर धन्यवाद। जो एक बार पुनः इस पर उन्होंने विश्वास जताया है और मैं पहले से भी बोलता आ रहा हूँ, चुनाव के पूर्व से भी ये परिवार का चुनाव है। परिवार के सदस्य 2 सालों के लिए किसी सदस्य पर भरोसा जताते हैं और 2 सालों के क्रियाकलाप के बाद वो अपना फिर से जनाधार करते हैं। सौभाग्यवश मुझ पर यहाँ के अधिवक्ता साथियों ने तीसरी बार अपना विश्वास कर दिया है और ये जीत मैं मानता हूँ कि मेरे टीम वर्क, चुनावी राजनीति जो होती है वो टीम वर्क होती है। ये जितेंद्र की सफलता नहीं है। जितेंद्र के साथ जो भी हमारे टीम के डेडिकेटेड मेंबर्स हैं, जो निस्वार्थ हमारी बातों को हर एक सदस्यों तक पहुंचाने का काम किए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा और ये सफलता जो मैं अपनी टीम को समर्पित करता हूँ, क्योंकि सिर्फ यदि काम बोलता है तो स्वभावतः हमारे कमेटी के सभी सदस्यों को पुनः निर्वाचित होकर आना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में टीम वर्क का भी योगदान होता है, जो कि नेगेटिव नैरेटिव सेट करते हैं उसको काउंटर करना है, सदस्यों को जाकर जो काम हुआ है उसके बारे में वस्तुस्थिति से अवगत कराना है, कन्विंस करना है। जो एक कैंडिडेट के लिए सक्षम नहीं होता, उसकी टीम की जिम्मेदारी होती है और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सफलता उन्हीं को समर्पित है, मेरी टीम। दूसरी बात रही कि नए सदस्यों के साथ समन्वय कैसे बनाया जाए, क्योंकि मैं बात का महासचिव हूँ और मॉडल रूल्स के आधार पर एक तरह से कहिए कार्यपालिका का हेड हूँ मैं, CEO बोलते हैं हम दूसरे शब्दों में। तो ये मेरी जिम्मेदारी तो बढ़ गई है नई सदस्य, लेकिन क्योंकि जो भी चुन करके आए हैं वो परिवार के सदस्यगण एक दूसरे से पूर्व से ही परिचित हैं जी, तो मैं इसे टफ वर्क नहीं मानता हूँ। दूसरा चीज, जो भी सदस्यगण आए हैं वो बाल के विकास में सहायक बनेंगे, जो बाल की विकास यात्रा है उसके सहयोगी बनेंगे, तो वो मोटिवेशन तो रहेगा। जो भी चीज करके आए हैं वो बाल के विकास करना ही चाहते हैं, सभी सदस्य जो आए हैं बाल के विकास में सहयोगी बनेंगे। इसी आशा से मैं ये मानता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बाल की जो विकास यात्रा चल पड़ी है पिछले 4 वर्षों में वो अनवरत जारी रहेगी और इसीलिए मुझ पर विश्वास भी जताया गया है सदस्यों के द्वारा। तो मुझे जो भी सदस्यगण निर्वाचित हुए हैं उनको शुभकामना, उनको बधाई। जो इस बार नहीं आ पाए हैं उन्हें अगले चुनाव के लिए भी शुभकामनाएं हैं। परिवार का चुनाव है, परिवार के बीच में रहें, परिवार का सेवा करते रहें, तो मुझे भी अवसर मिलेगा कार्य करने का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितना कॉन्फिडेंट थे अपने जीत को लेकर, क्योंकि विदेश प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और आपके खिलाफ मतलब कि तरह की मतलब बयानबाजी भी हो रही थी, जैसे तानाशाही का, पारदर्शिता की कमी, पक्षपात करने की, तो इन सब का तो खैर आपने मुंहतोड़ जवाब अपने काम से ही दे दिया, क्योंकि काम आपने निश्चित रूप से बोला है। लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंट थे? इसलिए आप सच्चाई बताऊं जी, परिवार के बीच में मैं रहता हूँ। मैं मेरी प्राइवेट ड्यूटी है, मैं बाहर में निकलता हूँ, डेली यहाँ मिलना है। परिवार के सदस्य जो हमारे जो मतदाता भी हो, परिवार के सदस्य तो डेली मिलना जुलना रहता है। तो मुझे पूर्ण आत्मविश्वास था कि मेरा काम और व्यवहार बोलता है, मेरे नैरेटिव में काम बोलता है, काम और व्यवहार बोलता है, दोनों बातों से मुझे पूर्ण खाऊंगी। और जब नॉमिनेशन किया था तो मैं पहले बताया था कि स्वतः जो अधिवक्ताओं ने प्यार दिया था, SDO कॉन्फ्रेंस किसी
कार्यक्रम की युवा अभियंता में जो प्यार दिखाया था उससे मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया था कि हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन जब पत्रकार बंधुगण बार बार वो चाहते हैं पूछना कितना कैसे जीतेंगे, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, कितना मार्जिन से जीतेंगे, तो छोटी वो बड़ी बात नहीं होगी। मैं उन्हें कहता था कि जीत के अंदर मेरी बढ़ेगी और 200 वोटों से मैं जीतूंगा, तो जीत के अंदर तो बढ़ी, ठीक है, 200 मत से थोड़ा सा पीछे रह गई, तो उस पर मैं विवेचना करूँगा। यदि कुछ मत मेरे उम्मीद के अनुसार कम रहा तो कहाँ चूक हो गई, अधिवक्ताओं साथियों ने जितना मुझे अविश्वास था उससे थोड़ी सी कमी रह गई, तो क्योंकि जो भी करने काम तो हुआ, काम तो बोल रहा है, काम के साथ व्यवहार बोल रहा है और मेरी टीम बोल रही है, टीम का टीम वर्क वो बोल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र सिंह जी एक बहुत ही अधिवक्तत्व हैं ही और कुशल वक्ता भी हैं, क्योंकि चुनाव के दरमियान इनके विपक्षियों ने जम के निशाने इन पर साधे और तरह तरह का बोला, लेकिन उसके बाद भी उन सबको ये अपने परिवार का सदस्य ही बता रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी मैच्योरिटी और एक कुशल राजनीतिज्ञ की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ 8।